में बीजेपी के चुनाव नतीजों पर मंथन के बाद सियासी गलियारों में बदलाव की चर्चाएं तेज थी, लेकिन कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और इसके बाद साफ हो गया कि यूपी में योगी ही बॉस हैं और उनके नेतृत्व में 27 में भी बम्पर जीत की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी ही बॉस। जी हां, यूपी में योगी ही बीजेपी के बॉस हैं और उनके नेतृत्व में ही 27 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की तैयारी है। योगी के दमखम पर, उनके उपलब्धियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा है और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ कल दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूत्रों के मुताबिक ये साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। यानी यूपी में सीएम के चेहरे में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई विचार कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे थे। एक तरफ सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को चुनाव परिणामों से जोड़ा था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में दूरियों की तरफ इशारा किया था। कार्यकर्ताओं में निराशा और दर्द की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो जनप्रतिनिधि हमसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सियासी गलियारों में यूपी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थीं और चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर आकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर किस तरह भ्रम फैलाया था। आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे थे और चुनाव के बाद योगी को हटाने को लेकर बयान दिए जा रहे थे। संविधान बदलने से लेकर योगी को हटाने तक की बातें चुनाव प्रचार के दौरान उछाली गईं और नतीजों में बीजेपी को यूपी में झटका लगा। इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती और फिर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने सरकार और संगठन में तालमेल की कमियों की तरफ इशारा किया, तो वहीं मंत्री संजय निषाद ने तो अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी आलाकमान का सियासी पैगाम साफ साफ सुना दिया गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। जेपी नड्डा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की, रणनीतियों पर बात की, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि यूपी में योगी ही बॉस हैं।
योगी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आलाकमान वाकिफ है। केशव प्रसाद मौर्य को 27 में भी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने का सियासी पैगाम भी सूत्रों के मुताबिक दिया गया। साथ ही पार्टी ये भी नहीं चाहती कि केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर ऐसा कोई बयान दें जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार वो अपनी सीट भी बचा पाने में नाकाम रहे थे। वहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो सवर्ण चेहरा हैं जिनकी लोकप्रियता यूपी के अंदर और बाहर भी बहुत ज्यादा है। इस बार भी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जब सवाल उठ रहे थे तो उस वक्त भी कई विरोधी नेताओं ने माना था कि योगी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें भी जीत पाई। फिलहाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि सभी नेताओं को साथ रखकर हर वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उनकी शिकायतें दूर कर 27 में फिर विजयी पताका यूपी में फहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके से डोडा में आतंकी हमला हुआ उसमें 5 जवानों की शहादत के बाद से देश गुस्से में है। आतंक के खिलाफ आर पार की इस जंग में आतंक के आकाओं के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग उठ रही है। और आखिर सवाल ये कि कब तक सिलसिला जारी रहेगा आतंक के इस नापाक खेल का। रिपोर्ट देखिए। जवानों की ये शहादत देश याद रखेगा। आतंक के खिलाफ जंग में हर शहादत का हिसाब होगा। मेरे बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. नहीं बचेंगे पाक परस्त आतंकी और नहीं बचेंगे उनके मददगार। डोडा में देश ने 5 जवानों को खोया है। उन शूरवीरों की याद में आंखें नम हैं। देश में गम और गुस्सा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो। कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें। शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे। और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ डोगरा फ्रंट और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।